यहाँ पे 1v2 1v3 बहुत अच्छे से लेते हैं कियो और उस चीज में वो महारत भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज का दिन हाइड्रो के लिए थोड़ा सा घातक। और लीजिए हाइड्रो, ये किस तरीके से बचे हैं ये तो अब हाइड्रो ही बता पाएंगे। लेकिन अभी के लिए खुद को हील अप करना जरूरी, खुद को बचाना भी जरूरी, क्योंकि बहुत जल्दी वापस से रिकॉल के लिए नहीं जाना चाहेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर शुरुआत हुई है फाइट की तो वहां पे एलिमिनेशंस कुछ आए। लेकिन हाइड्रो, ये नॉकआउट थोड़ा सा अनफेवरेबल था आपके लिए। ऐसा लग रहा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा कि एचपी है कि भी नहीं, कैसे आप वहां पर जीवित हो गए। अब मौका मिला था, देखिए हीलिंग आप कर रहे थे, आपके पास कुछ फर्स्ट एड किट थी तो नहीं, लेकिन आप पीछे हटे, आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैंडेज लगाता हूँ, जब कुछ ही नहीं बचा तो बैंडेज ही सही, लेकिन वो कवर के क्षेत्र में था, एक हल्का सा स्प्लैश डैमेज इनफ था उनको डाउन करने के लिए। बट अभी भी क्योलामाओ है वहां पर। बट साइड बाय साइड अगर मैं बात करूँ, डब्ल्यूजी के प्लेयर्स और भी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर करीब आने की, और वहां से अगर कनेक्शन वो ऑफ एंगल अगर सही जाता है तो टीएजी के लिए भी खतरा जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए नंबर 19 टीम के लिए काफी मुश्किल। बट क्योलामाओ लेफ्ट एंगल को चेक करना बहुत जरूरी है कि वहां से आपके ऊपर शॉट्स कभी भी आ सकते हैं। और ये शॉट्स थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसा आपने बातें करी थी वही शॉट्स ही आए हैं, और वो शॉट्स ही नहीं बल्कि वो एलिमिनेशन का भी काफी देर से मिसिंग है। बहुत ज्यादा इसकी यहाँ पर विक्ट्री देखने मिलेगी। और एक और चीज सूरज, अगर आपने नोटिस करा होगा कि उनके टीममेट्स वो तो मुझे नजर भी नहीं आ रहे आसपास, वो काफी दूर है मेरे हिसाब से तो। और मुझे लगता है कि अगर वो नजदीक नहीं हुए तो शायद नकुल के लिए वहां पे परेशानी बनेगी। वैसे ओमेगा भी शायद वहां पे अकेले ही आए घूमते फिरते। लेकिन चलिए उन हालातों में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे टीएजी के हर्ष थोड़े से हमें फंसे हुए नजर आए थे, लेकिन फंसे हुए नहीं कह सकते क्योंकि सामने वाले दो खिलाड़ियों को उन्होंने बैकफुट पे डाला हुआ था। लेकिन चलिए उनको पर्सपेक्टिव मिला, हर्ष को नॉकआउट करा, अपनी रोनाल्डो की शुरुआत बहुत बेमिसाल तरीके से कर दी है। और टीएजी की फाइट का जिक्र की हम बात करें, चौथा फ्रैग चलिए उनकी झोली में आया जरूर, लेकिन सामने जो चैलेंज है, ये जो नॉकआउट था बार बार बचे, लेकिन इस बार नहीं, दो झटके फिलहाल के लिए, दो नॉकआउट्स आ जाएंगे। और लग तो रहा है कि सामने जो टीम आ रखी है के खिलाड़ी पूरी तरह से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं टीएजी के ऊपर। और देखिए सिचुएशन इसी तरीके से बनाई गई है टीएजी की तरफ से। टीएजी के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, पीछे से जोन की भार थी और जोन की मार से बचने के लिए आगे आए। और इसी प्रेशर में कहीं ना कहीं ट्रॉय तमिलेंस ने बिल्कुल सही सटीक वार कर कर टीएजी को बाहर किया है। और इसी की बात हार नहीं है यहाँ पर, चाहे वो आईको ओजी की बात करे, वो आईको सोल की बात करे, पर देखते हैं वो असली जंग कहां पर आएगा। तो फ्रॉस्टी का रूप में आएगा, एक 1v3 निकाला था, बट फिलहाल फ्रॉस्टी के लिए मुश्किल अभी के लिए बढ़ती नजर आ जाएगी। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब उनको भी घेराव यहाँ से कर दिया जरूर जाएगा। सवाल है कि फ्रॉस्टी आपकी तरफ से रिटेलिएशन कैसा आता है, लेकिन नहीं, उससे पहले ही हाइड्रो ने उनको नॉकआउट करा और लग रहा है कि समाप्ति की तरफ दूसरा फ्रैग टीएजी अपने यहाँ पर निकाल चुकी है। आप लोग के स्पैम्स क्यों रुक चुके हैं? माय गुडनेस, ये कमाल की ट्रेसिंग। और ओमेगा ने एक खिलाड़ी को नॉकआउट करते ही सामने जाना, धावा बोलना, बिल्कुल सही सटीक समय समझा। और ये अच्छी तरकीब हो सकती है ओमेगा की तरफ से, क्योंकि टीम ओमेगा वो दबाव महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पास 3 खिलाड़ी अभी अपने कदमों पे खड़े हैं। निंजा बॉय को भी रिवाइवल दे दिया गया और लीजिए एक के बाद एक खिलाड़ी आगे जाकर वो दबाव बनाने की कोशिश ऑटोबॉट्स के ऊपर करते रहेंगे। एक और नॉकआउट स्लग की तरफ से आया। ये कंफर्मेशंस बहुत जल्दी होने वाली, क्योंकि एक डेडली कॉम्बो दिखाया जा रहा है। बटेगी वो ऊपर बैठे अकेले लौते खिलाड़ी बचकर, उनको भी मौका मिलेगा वहां पे ट्रेड लेने का। बात यहाँ पे टीएजी के भिड़न ट्रॉय तमिलेंस के साथ एक खिलाड़ी को नॉकआउट उनकी तरफ से किया गया था। और टीएजी के हर्ष यहाँ पे अपनी तरफ से कड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि सामने अपनी टीम को बचाया जाए यहाँ पे किसी भी तरीके से। पर अनफॉर्चुनेटली खेल यहीं समाप्त होगा, टीम एपेक्स गेमिंग। बट और देखिए इसी कलरफुल माहौल के अंदर कुछ ही देर बाद हमें नॉकआउट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। जॉनथन, जी हाँ, उनको मिली है बुलेट्स, उनको मिली है, और ये बढ़िया फाइट हो सकती है क्योंकि शुरुआत में अगर आप एलिमिनेशन निकाले तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आता है। लेकिन जॉनथन को ही सबसे पहले धर दबोचा गया, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से वार हो रहे हैं। बचकर जाए तो जाए कहा, नेक्स्ट के खिलाड़ी उनको धर दबोचा गया था। टैग हर्ष की तरफ से उनको एलिमिनेट किया भी जा चुका है, लेकिन विज गॉड वो सामने नॉकड आउट थे। हर्ष की एविंग जरूर गई थी उनकी तरफ, लेकिन अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि सर्वाइवल पिछली बार तो देखिए उतना खास नहीं रहा था, लेकिन इस बार टीएजी के सामने समक्ष वो एक एक्शन तो जरूर आ चुका, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। हर्ष ने देखिए वापस से उम्मीद तो जरूर जगाई थी, लेकिन दिक्कत ये कि तुरंत उनका नॉकआउट, बट गेम में कोई और फायदा ना उठा ले, इसका भी थोड़ा ध्यान रखे चलना पड़ेगा। बट टीएजी और आईक्यू 8-बिट ये रनिंग व्हीकल, ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, रोटेशनल क्लैश देखने को मिलता नजर आया। ऑलरेडी देखिए हमने देखा भी था कि स्टार्टिंग में ही आपके तीनों खिलाड़ी वहां पर डाउन हो चुके थे और अब अकेले जॉनथन ही वहां पर बचे हुए हैं। अब ये सेवियर के रूप में देखते हैं कहां तक लेके जा पाएंगे। बट जो भी है आईक्यू 8-बिट फुल ऑन तैयारी के साथ है, नंबर्स उनके पास एडवांटेज। और शायद जॉनथन को अब या तो जेली की तरफ से ये कॉल आउट आया है अभी के लिए, कि आगे जाने का कोई अभी मतलब नहीं, होल्ड करके खेलिए, थोड़ा सा सतर्क होके, क्योंकि सामने टीम को पता नहीं कि आपकी लोकेशन किस जगह पर आप है, क्योंकि सामने अब एक 1v4 का चैलेंज देखने को मिलेगा यहाँ से।
वैसे मैं कंफ्यूज हूँ कि रिकॉल नहीं दिया जा रहा है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज है अभी जॉनथन अपनी पोजीशन को लेकर, लेकिन वो भी रुकने को तैयार नहीं है। और वैसे भी अब क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। स्टेज 3 का पिछला वो सर्कल था रोंडो के मुकाबले में जो हमने बातचीत शुरू करी थी आखिरी के उन डोमिनेशंस की, बट यहाँ पे जॉनथन के नजदीक आपको ट्रॉय टर्बुलेंस के खिलाड़ी दिखाई देंगे और ये बहुत क्लासी मूव होगा अगर उन्होंने आकर नॉकआउट दिया, बिकॉज जॉनथन की पोजीशन से वो पहले से ही रिवील थी। हालांकि वो बहुत जल्दी आए नहीं थे जॉनथन के ऊपर अटैक करने के लिए, पहले वहां पे जेली